हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमंत मीना और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का कंप्यूटर, जिसका चैप्टर है 3 और इसका नाम है मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। देखो, अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट आते हैं, अलग अलग ईयर्स के आते हैं। जैसे ये कितने का है, 2016 का है। और भी आते हैं, 2007 का आता है, ठीक है, और 2010 का भी है, 2013 का भी है। और ये कब का हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम 2016 का। तो इसके फॉर्मेटिंग क्या क्या सिस्टम्स है, किस तरह से ये काम करता है, कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स होती है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखो। कॉपी फॉर्मेटिंग टू अनदर सिलेक्शन, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें कॉपी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और उसको अनदर किसी भी फाइल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये देखो। द फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज्ड टू कॉपी एंड अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड सम बेसिक ग्राफिक्स फॉर्मेटिंग सच एज बॉर्डर्स एंड फिल्स टू अनदर सिलेक्शन। मतलब हम कॉपी और फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन से फोल्डर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, उसमें एक फाइल आती है, वहाँ से हम जब उस पर क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आता है उसके लेफ़्ट साइड में, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है। जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर नीचे हमें एक फंक्शन दिखाई देता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। तो जब फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक कॉपी एंड अप्लाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह का एक और फंक्शन खुलता है, वहाँ से हम उस जगह से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। टू यूज़ दिस टूल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब इस टूल्स का, इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करते हैं ये हम पढ़ते हैं। देखो, इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स हु फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। सबसे पहले आपको उस ग्राफिक्स को, उस वर्ड को, उस पैराग्राफ को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उस किस पर, फॉर्मेटिंग पेंटर पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्लिपबोर्ड पर जाना है और वहाँ पर से आपको होम टैब पर जाना है। किसी भी चीज़ को जब आप कॉपी करना चाहते हो तो पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल A से आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, फिर क्लिपबोर्ड पर जाना है, फिर होम पर जाना है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड स्टेप कह रहा है द पॉइंटर चेंज इनटू ए ब्रश शेप। तो जो पॉइंटर होता है वो ब्रश के शेप में आ जाता है। नाउ अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट बाय ड्रैगिंग द ब्रश ओवर द डिजायर्ड टेक्स्ट। जब हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर को, तो वो जो कर्सर होता है वो एक ब्रश के शेप में आ जाता है, जैसे एक ब्रश होता है ना, उस तरह। फिर जो कॉपीड होते हैं, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं, फॉर्मेट होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं, उनको हम डिजायर्ड टेक्स्ट के पर कॉपी या पेस्ट या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहती है, द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फिर आता है अपना सेकंड ऑप्शन आता है फाइंडिंग द टेक्स्ट। मतलब किसी भी वर्ड को क्या करना, फाइंड करना, फाइंडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब होता है कोई सा भी अक्षर, वर्ड, नाम, जो भी आप उस डॉक्यूमेंट्स में बनाते हो, उनमें किसी भी वर्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड और प्रेस इन द करेंट डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन द फाइंड बटन, हमें फाइंड बटन पर क्लिक करना है। इन द एडिटिंग में फाइंड बटन होता है। ग्रुप ऑन द होम टैब। जब मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में एक फंक्शन होता है, एक ऑप्शन होता है, वो होता है होम का। किसका होता है, होम का। जब आप होम पे जाओगे तो वहाँ से आपको एडिटिंग का एक ऑप्शन आएगा। एडिटिंग में आप जाओगे तो आपको वहाँ पर एक फाइंड का ऑप्शन आएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या कहती है, नेविगेशन। मैं इसको हटाता हूँ। नेविगेशन पेन अपियर्स टू द लेफ्ट ऑफ नेविगेशन
नेविगेशन पेन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विंडो, और फिर वहाँ पर आप नेविगेशन के लिए पेन अपीयर्स को लेफ्ट साइड में एक डॉक्यूमेंट्स आता है, उसमें विंडो के लेफ्ट साइड में आप उसको देख सकते हो। वी कैन सिंपली टाइप द वर्ड दैट वी वांट टू फाइंड इन द सर्च डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पर एक सर्च डॉक्यूमेंट्स करके एक वो आ जाती है, उसकी लाइनिंग आ जाती है, मतलब वहाँ पर खाली टेक्स्ट रहते हैं, वहाँ पर आप वो वर्ड टाइप कर सकते हो जहाँ जो भी आप फाइंड करना चाहते हो। बॉक्स द सर्च्ड results will be displayed in the navigation pane with the highlight word। जो भी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हो उसमें आप क्या कर लोगे, उस वर्ड का वहाँ पर लिख दोगे, सर्च डॉक्यूमेंट्स करके एक लाइन आती है उसमें आप उसको लिख दोगे, तो वहाँ पर आपका जो है जो वर्ड है जिसको भी आप खोजना चाहते हो वो वहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये 23 पेज है, ये है 24 पेज। अब देखो फिर वही फाइंडिंग वाला जो टेक्स्ट है उसको तो आप फाइंड कर लोगे और ढूंढ लोगे। अब आप अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्लेसिंग टेक्स्ट। कौन सा? रिप्लेसिंग टेक्स्ट। वैसे तो आप उसी में आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। अब होता है रिप्लेसिंग टेक्स्ट। रिप्लेसिंग टेक्स्ट को मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। रिप्लेसिंग टेक्स्ट होता है किसी भी, मान लो डॉक्यूमेंट, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया और उसमें आपने बहुत सारी जगह एक वर्ड लिखा, जैसे कि आपने मंकी लिखा। ठीक है, मंकी आपने क्या लिखा? मंकी लिखा, और आप उसकी जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हो। क्या लिखना चाहते हो? कोई और चीज़ लिखना चाहते हो। मंकी की जगह आपको कोई और जानवर का नाम लिखना है, कोई और एनिमल्स का नाम लिखना है, आपको वहाँ पर लॉइन लिखना है। ठीक है, तो अब आपको वहाँ पर क्या लिखना है? लॉइन लिखना है। किसकी जगह? मंकी की जगह। तो आप इसको एक ही बार में आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही बार में आप उस मंकी को हटाकर मंकी की जगह लॉइन लिख सकते हो। किसके जरिए? रिप्लेसिंग टेक्स्ट के जरिए। बिसाइड्स सर्चिंग द टेक्स्ट वी कैन ऑल्सो रिप्लेस द वर्ड्स और पैराग्राफ्स विद एनी अल्टरनेट टेक्स्ट टू रिप्लेस द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन। एक ही बार में आप इस रिप्लेसिंग टेक्स्ट का यूज़ करके, इस फंक्शन का यूज़ करके आप एक ही बार में उस मंकी की जगह लॉइन लिख सकते हो। एक ही बार में जहाँ जहाँ पर भी मंकी लिखा होगा ना, वहाँ से मंकी हट जाएगा और वहाँ पर लॉइन आ जाएगा। कैसे? जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें रिप्लेक्स बटन पर जाना है जो कि एडिटिंग में मिलेगा, और एडिटिंग कहाँ से आती है? होम से आती है। ठीक है, द फाइंड द रिप्लेक्स डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर आपको एक रिप्लेक्स डायलॉग बॉक्स मिलेगा और वहाँ पर आएगा फाइंड व्हाट बॉक्स। तो ये दो बॉक्स आएंगे, ये देखो पास में दिए हुए हैं, हमें इसमें दिखाए गए हैं। टाइप द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट और टाइप द टेक्स्ट टू बी सर्च्ड। आप सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे मंकी और यहाँ पर लिखोगे आप लॉइन। तो जहाँ जहाँ पर आपका मंकी लिखा होगा वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? लॉइन आ जाएगा। अब मुझे लगता है आपको ये तीनों स्टेप पढ़ाकर मैं आपका थोड़ा और टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेज इसमें अभी पढ़ाने हैं। नेक्स्ट आता है अपना पेज फॉर्मेटिंग। क्या आता है? पेज फॉर्मेटिंग। मुझे इतना भरोसा हो गया होगा कि आपको एक स्टेप से ही सारी की सारी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से करते हैं। आपको होम पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है और रिप्लेस बटन पे जाना है। वहाँ पर आपको ऐसा सरफेस खुल जाएगा, फिर आप वहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर मंकी लिखोगे जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ लॉइन लिख दोगे, तो ये दोनों क्या है? आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पेज फॉर्मेटिंग। अब ये पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? देखो, पेज फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं आपके ऑप्शंस आते हैं अलग अलग तरीके। पहले आता है क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या कोई कार्ड वगैरह छापते हैं शादी वगैरह की, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर और नीचे पेज नंबर होते हैं और ऊपर क्या होती है? उसकी डेट होती है। तो उसी तरह वो डेट और वो जो पेज नंबर होते हैं और वो उसकी जो डिज़ाइन होती है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? वो की जाती है हेडर एंड फुटर के द्वारा क्रिएट की जाती है। हेडर एंड फुटर इज यूज्ड टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन टॉप एंड द बॉटम ऑफ एवरी पेज रिस्पेक्टिवली। मतलब हर पेज के ऊपर वो टॉप पर
जो कि डेट डाल सकता है, और बॉटम पर पेज नंबर डाल सकता है। जो भी आप या तो बॉटम पर डेट डलवा दो या ऊपर टॉप पर क्या डलवा दो आप, पेज नंबर या कुछ भी डलवा दो। तो वो किसके द्वारा डालते हैं, हेडर एंड फुटर के द्वारा डालते हैं। चलो अब इसका ये कौन सा पेज था अपना, 24 था। हम अब 25 पर चलते हैं। ये आ गया आपका 25। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करता है हेडर एंड फुटर। वी कैन इंक्लूड द टाइटल्स, हम इसमें टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। चैप्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अपन किसी भी पार्ट के चैप्टर को कितने पेज के बाद इसको ऐड करना है, कितने पेज के से पहले इसको ऐड करना है, इस तरह डेट, पेज नंबर, मैंने बताया था आपको एथोटिक नंबर, CTC, जो भी हम इसमें सेलेक्ट करना चाहें। अब ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले आप हेडर एंड फुटर पे जाओगे, सबसे पहले आप कहाँ पर जाओगे, हेडर एंड फुटर पे। कहाँ पर, हेडर एंड फुटर पे। अब ये किस ग्रुप में आता है और कहाँ से आता है, सबसे आप हेडर एंड फुटर पे जाओगे, ये बटन पर जाओगे जो कि हेडर फुटर ग्रुप में आता है, और ये आता है इंसर्ट। कहाँ पर आता है, इंसर्ट। वहाँ पर आप सबसे पहले होम पर जा रहे थे, अब आपको होम के पास में एक वो आ जाएगा अलग फंक्शन, जिसमें आपको इंसर्ट टैब मिलेगा। इंसर्ट टैब में आप हेडर एंड फुटर पे जाओगे और वहाँ पर हेडर फुटर नाम का एक बटन रहेगा। क्लिक ऑन हेडर बटन, सबसे पहले आप हेडर बटन पे क्लिक करोगे। फुटर का मतलब वो होता है नीचे, हेडर का मतलब होता है ऊपर। सिलेक्ट द एडिट हेडर, आपको एडिट हेडर पे क्लिक करना है। अभी हम एडिट किसको, हेडर को एडिट कर रहे हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके ऊपर वाले हिस्से को एडिट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, लाइक वाइज सिलेक्ट द इंसर्ट फुटर, फिर आपको फुटर में एडिट करना है। अब आप हेडर में पहुंच गए ना, एडिट हेडर, तो आप एडिट हेडर में जाके ये एडिट कर सकते हो कि आपको इस जो डॉक्यूमेंट्स का जो ऊपर वाला हिस्सा, उस पर आपको पेज नंबर लिखना है या डेट लिखना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। फिर आता है आपका फुटर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें आपको कर सकते हो। डिस्प्ले द फुटर बॉक्स एंड एडिशनल टैब नेम्ड डिजाइन विल अपीयर ऑन द रिबन अंडर द हेडर एंड फुटर टूल्स। इस तरह से आप हेडर के जरिए, हेडर इंसर्ट के जरिए आप उसमें हेडर को सिलेक्ट करके उसको डॉक्यूमेंट्स को सुधार सकते हो, या डेट डाल सकते हो, डिज़ाइन डाल सकते हो, और फुटर में जाके उसी तरह आपको क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी स्टेप से क्या करना है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो तो सबसे पहले होम के पास में एक इंसर्ट टाइप का ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जब उस पर हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे तो एक साइड आपका हेडर रहेगा और एक साइड आपका फुटर रहेगा। जब आप हेडर को सिलेक्ट करोगे तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, पेज के टॉप को सुधार सकते हो, और जब आप फुटर को सिलेक्ट करोगे तो उसके जरिए आप जो उसका बॉटम होता है पेज का, वो सुधार सकते हो। आई होप कि आपको इतनी सी एक स्टेप से ही जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझाऊंगा ताकि हमारा टाइम भी कम बचे। ठीक है, टाइम कम बर्बाद हो। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन गलत भी बोल जाता हूँ बहुत। सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। अब क्या होता है, सेकंड जो उसमें आ रहा, ये किस में आ रहा था, हम उसमें पढ़ रहे थे जिसमें हमने हेडर एंड फुटर पढ़ा था, वो किस में था, पेज फॉर्मेटिंग ही था कि गड़बड़ हो रहा है, पेज फॉर्मेटिंग ही था। ये देखो पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो नीचे हमने पढ़ा था हेडर एंड फुटर। अब इसमें हम पढ़ेंगे, ये देखो नीचे सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या पढ़ेंगे हम, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। अब सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। किसकी होती है, स्पेस का अमाउंट होती है कि उस पेज में कितनी जगह, कितनी लाइनिंग आ सकती है, कितनी कॉलम्स आ सकते हैं और कितने पैराग्राफ आ सकते हैं। बिलो ए पैराग्राफ फॉलो द स्टेप्स टू सेट द पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। ठीक है, चलो ये 25 पेज है। अब हम 26 पर चलते हैं। 26 पर अब जो हमने उस टाइम देखा था कि वो पैराग्राफ स्पेस जो था उसको किस तरह सेलेक्ट करते हैं, किस तरह क्या करते हैं। सेलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर विच वी वांट टू चेंज द स्पेस। मतलब जब हमने पैराग्राफ, मान लो एक डॉक्यूमेंट्स हमने बना दिया,
क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा ऐसे करके पेज बना दिया। ये मैं एक छोटा सा पेज बना रहा हूँ, ये A4 साइज का, जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं। हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, पूरा हमने लिख दिया बिना स्पेस दिए, बिना कुछ भी किए। मतलब वर्ड्स में तो स्पेस है लेकिन उनके पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं किया। तो हम ऐसे लिखते गए हमने पूरा पेज भर दिया। ठीक है, पेज भरने के बाद हमें याद आया कि हमें इनमें एक पैराग्राफ भी बनाने थे भैया, 3 पैराग्राफ बनाने थे। एक यहाँ से पैराग्राफ बनाना था और एक यहाँ से बनाना था, तो वो 3 पैराग्राफ हो जाते। तो हम इन दोनों के बीच का थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, स्पेस करना चाहते हैं। तो ये इस फंक्शन के जरिए, इस स्ट्रक्चर के मतलब इस क्रिएटिंग जो फंक्शन है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें पैराग्राफ में ऑप्शन डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लिक, ये देखो ये वाला स्टेप पढ़ते हैं। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग लॉन्चर बटन ऑन द होम, जो कि किस में मिलेगा, होम में मिलेगा, और वहाँ पर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मिलेगा। तो उसके जरिए क्या होगा, जब आप सिलेक्ट करोगे ना, तो इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिक इतनी स्पेस आ जाएगी। कितनी स्पेस आ जाएगी, इतनी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसमें इतनी सारी जगह हो जाएगी। यहाँ से इतना हो जाएगा, यहाँ से इतना हो जाएगा। जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये क्या बन गया, अपना पैराग्राफ बन जाएगा। इतना इतना, जब हम चाहते थे कि इतना इतना करना चाह रहे हैं, तो ऊपर भी इतनी जगह छूट जाएगी, बीच में भी इतनी जगह छूट जाएगी, और यहाँ पर भी इतनी। तो एक डॉक्यूमेंट्स में कितने पैराग्राफ बन जाएंगे, 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। तो ये किस फंक्शन के जरिए होगा, ये होगा पैराग्राफ क्रिएटिंग फंक्शन के जरिए होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप एक स्टेप से ही सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। क्या आता है, चेंजिंग लाइन स्पेसिंग। इसको किस तरह करते हैं, लाइन स्पेसिंग इज ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑन ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन ए पैराग्राफ। स्टेप फर्स्ट, जिस तरह हमने पैराग्राफ में स्पेस डाला था, उसी तरह हम लाइन में भी स्पेस डालते हैं, लेकिन इसका फंक्शन, इसका क्रिएटिंग फंक्शन अलग होता है। जब आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था तो वहाँ से आप डायरेक्ट पैराग्राफ के बीच में स्पेस डाल सकते थे, लेकिन इसमें आप पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, आप इंडेंट्स एंड स्पेसिंग करके अलग से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, यहाँ से पैराग्राफ का कर सकते हो, यहाँ से आप लाइनिंग का कर सकते हो। 2 तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप जब सेकंड स्टेप देखो, इसका सेकंड स्टेप क्या कहता है, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब एंड देम and select the required line spacing option under the spacing section, click OK। फिर कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो यहाँ पर लाइनिंग का उन्होंने दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे। फिर उन्होंने कहा कि पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद इंडेक्स एंड स्पेसिंग सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको लाइन स्पेसिंग पे जाना है, जो कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, फिर उसमें कितना स्पेस करना है, 2.5 का करना है, ये सेंटीमीटर इंचेस का होता है, या 2.2 का करना है, या 3 का करना है, 4 का करना है। तो वो क्या हो गया, आपके लाइनिंग के बीच के स्पेस हो जाएंगे ऐसे करके। जैसे ही आप अगर 2.5 का करोगे तो उनके लाइनिंग के बीच के स्पेस कम हो जाएगा, तो आप 2 का करोगे तो और कम हो जाएगा, और 3 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इनके बीच में स्पेस आता है। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में लाइन, और एक तो खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, इनको क्या करना, खड़ी लाइनों को क्या करना है, इंसर्ट करना है, निकालना है, क्रिएट करना है। किनको, खड़ी लाइनों को कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। और जो आड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं रो। ठीक है, देखो जिस तरह इस डॉक्यूमेंट्स में निकाली गई हैं 2 लाइनें, तो ये क्या होती है, इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक। कॉलम के बीच में जगह देना और उनको इंसर्ट करना किस तरह से करता है। व्हेन वी टाइप इन वर्ड डॉक्यूमेंट, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, टाइप करते हैं, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट डिस्प्लेड इन ए single column style or in a paragraph style. If we wish to format the documents in newspaper style, column style, वर्ड 2016, कौन से वर्ड में निकालेंगे हम, 2016 में, enables us to create a documents 2 or more कॉलम। अब देखो यूजिंग कॉलम बटन, सबसे पहले आता है कॉलम बटन। क्या आता है, कॉलम बटन। द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट, बहुत सबसे सरल, ईजिएस्ट वे, सबसे सरल वे है क्रिएट ए मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कॉलम बटन। लेआउट टेब इन द पेज। स्टेप ग्रुप, सबसे पहले आता है स्टेप फर्स्ट। अब ये स्टेप फर्स्ट किस तरह काम करता है और किस तरह हम कॉलम इंसर्ट करेंगे, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द कॉलम बटन, फिर आपको कॉलम बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। पेज हम चेंज कर लेते हैं,
कॉलम बटन को आपने क्या कर लिया, टैप कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, ए ड्रॉप डाउन मेनू डिस्प्लेज और चूजेज द कॉलम्स, आपको चूज कॉलम करना है। ये देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपके वर्ड ऑफिस में सबसे पहले ऊपर एक लेआउट आता है, लेआउट पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कॉलम का क्या आएगा, इंसर्ट कॉलम नाम से क्या आएगा, एक ऑप्शन आएगा। जब आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो आप चॉइस कॉलम करोगे, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, स्टेप सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने कॉलम्स निकालना है वो आपको सिलेक्ट करना है। यू वुड लाइक टू इंसर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आप कितने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, कितनी लाइनें उसमें बीच में निकालना चाहते हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4 स्टेप आता है, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम देन क्लिक ऑन मोर कॉलम्स, फिर आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, मोर कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो। ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। द कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, डिफाइन द डिजायर्ड सेटिंग एंड क्लिक ओके। इतना कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है, तो आपका कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट कॉलम ब्रेक मतलब जो कॉलम्स के बीच में जो जगह निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टेप में पढ़ते हैं। इतना कुछ बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन इतना कुछ बताने की तो मैं आपको डायरेक्ट जो उसके बीच में स्पेस कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये लो आ गया। अब देखो इसमें हम किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम प्लेस द कस्टमर कह रहा था मैं, कर्सर, प्लेस द कर्सर, जो कर्सर होता है बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। सबसे पहले हम इंसर्ट कॉलम ब्रेक पर इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद जो कि होम के पास में होता है उसमें, उसके बाद हम कॉलम ब्रेक पर जाएंगे और क्लिक ऑन कॉलम ब्रेक्स ऑन लेआउट ऑन कॉलम, फिर उसके बाद आप कॉलम्स पर जाओगे, उसके बाद लेआउट पर जाओगे, उसके बाद ब्रेक्स पर जाओगे। तो उसमें क्या होगा, जितना भी आप देखो इस तरह की वहाँ पर आपको जो चित्र है वो बता देगा कि इससे कॉलम ब्रेक निकलते हैं, तो आप उसमें से भी कॉलम ब्रेक्स कर सकते हो, जो कॉलम्स के बीच की दूरी बना सकते हो। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बी बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम, और आप अलग जो 2 कॉलम्स होंगे उनके बीच की दूरी को बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है नेक्स्ट, वर्किंग विथ टैब्स। क्या आता है, वर्किंग विथ टैब्स। अब ये वर्किंग विथ टैब्स क्या होता है, ये इसको हम पढ़ते हैं, मतलब हम टैब्स के साथ किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले देखो आप स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए, फिर बॉक्स लॉन्चर इन द लेआउट, लेआउट के अंदर एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ नाम का फंक्शन आता है लेआउट ऑप्शन के अंदर, पैराग्राफ नाम का एक क्या आता है, फंक्शन आता है। 27 पेज हो गया। अब हम पढ़ते हैं 28 पेज, पेज नंबर 28। अब इसका स्टेप सेकंड क्या कहता है, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, नाउ क्लिक ऑन टैब्स बटन प्रेजेंट ऑन द लोअर लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स, द टैब्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ये किसके ऊपर आ जाता है, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। टाइप टैब पोजीशन, हमको टैब पोजीशन की टैब की क्या करना है, पोजीशन टैब टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल 1.25, एग्जाम्पल के लिए कितनी, 1.25 इन द टैब स्टॉप पोजीशन द टेक्स्ट बॉक्स, किसकी, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी पोजीशन को स्टॉप करने के लिए। सिलेक्ट, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ की जो आप बनाते हो, आप पैराग्राफ बनाते गए, आपने यहाँ पर चूज कर लिया कि कितनी लाइंस के बाद आपको पैराग्राफ में स्पेस देना है, कि पैराग्राफ चेंज करना है। मान लो आपने 5 लाइन्स कर दिया तो 5 लाइन के बाद ऑटोमेटिक 1 लाइन छूट जाएगी और उसके नीचे से लाइन लिखना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको पैराग्राफ में स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर समझ रहे हो आप। तो फिर क्या हुआ, सिलेक्ट एनी ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शंस, द क्लिक ऑन द सेट बटन। सिमिलरली इसी तरह सेट ए न्यू टैब 3 एंड क्लिक ओके। नाउ प्रेस द टैब की, द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव सेट द टैब स्टॉप। इस तरह से आप टैब को स्टॉप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इंडेंटिंग टेक्स्ट। क्या आता है, इंडेंटिंग टेक्स्ट। इंडेंटिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंट,
जिस भी टैब को आपको क्या करना है, इंडेंट करना है या इंडेंटिंग करना है, उस टेक्स्ट को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर लाइनिंग बनी हुई है, यहाँ बीरबल पर, यहाँ बीरबल पर, यहाँ बीरबल पर, बीरबल बीरबल बीरबल, यहाँ पर क्या बनी हुई है, लाइन बनी हुई है। क्या करना है आपको, इनको इंडेंटिंग करना है। तो किस तरह से करोगे, ये देखो, ये इस तरह से सबसे पहले स्टेप सेकंड होता है। पहला स्टेप क्या हो गया, सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उस स्टेप को कर लिया, उस टेक्स्ट को, फिर क्या करना है, क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पर ऊपर की साइड एक इंक्रीज करके एक बटन होता है, इंक्रीज इंडेंट करके एक बटन होता है, वहाँ से आप उसको क्लिक करोगे। बटन इन द पैराग्राफ, फिर वो किस पर होता है, पैराग्राफ पर होता है। ग्रुप ऑन द होम टैब, कहाँ पर, होम टैब पर। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल शिफ्ट हाफ इन इंच, आधा इंच, कितना शिफ्ट कितना हो जाता है, आधा इंच, वो उसमें क्या हो जाता है, गैप आ जाती है। अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, तो इस साइड से कितना आ जाता है, वो आधा इंच इधर साइड खिसक जाता है। फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है, क्लिक ऑन डिस्क्रीज इंडेंट, किसमें, डिस्क्रीज इंडेंट में क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। बटन टू मूव द टेक्स्ट हाफ इंच क्लोजर, और उसके अगर आप डिस्क्रीज करोगे तो वो आधा इंच पास में आ जाएगा, और अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो वो आधा इंच दूर चला जाएगा। ठीक है, द लेफ्ट मार्जिन। नेक्स्ट पेज निकालते हैं, 29 पेज। 29 पेज कहता है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका सेटिंग पेज प्रॉपर्टीज़। हमको पेज प्रॉपर्टीज जो है सेटिंग कैसे होती है, किस तरह करते हैं। पहली होती है सेटिंग मार्जिन, फिर होती है सेटिंग मार्जिन यूजिंग रूरल बार्स। सेटिंग मार्जिन क्या होती है, मार्जिन रिप्रेस टू द अमाउंट, किसको, उसकी जो जगह होती है वो कितनी होती है, और उसको किस तरह से मार्जिन करना होता है। ऑफ स्पेस विच इज लेफ्ट फ्रॉम द एक्स ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बट 2016 allows us to set the margins on all the floor sides of a document's top button, left and right. The default margins are set at 1 from top and bottom and 1 from left and right each एड्स ऑफ द पेज। मतलब जब हम पेज को सेट करते हैं तो जब हम उसके मार्जिन्स होती है, मार्जिन्स मतलब उस पेज को क्या करना, सेट करना, किस तरीके से, जिस तरीके से हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर उसको क्या करना है, हमें किस तरह से रखना है। मतलब उस पेज में कितने साइड से जब हम उसको लिखेंगे, उस पेज में डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो ऊपर से कितनी जगह छूटना है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कितनी जगह छूटना है, नीचे से कितनी जगह छूटना है, और राइट साइड से कितनी जगह छूटना है, ये हम उस डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, मार्जिन्स में सिलेक्ट करते हैं। और इसके लिए रूलर बार्स का यूज़ किया जाता है। किस बार का यूज़ किया जाता है, रूलर बार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो, टू चेंज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, राइट और लेफ्ट में चेंज करने के लिए पॉइंट टू ए मार्जिन बाउंड्री, किसका आता है, इसमें मार्जिन आता है। ठीक है, बाउंड्री और द हॉर्निजल रूलर व्हेन द पॉइंटर चेंज टू ए डबल हेडर अरो, इस तरह का अरो आ जाता है तो वो दोनों साइड से एक जैसे की जगह छोड़ता है। ड्रॉ द मार्जिन बाउंड्री एज पर यूर नीड टू चेंज द टॉप और बटन मार्जिन, पॉइंट टू ए मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्चुअल रूलर व्हेन द पॉइंटर चेंज टू ए डबल हेडर अलाउज ड्रॉ द मार्जिन बाउंड्री एज रिक्वायर्ड। मतलब इसका भी उसी तरह यूज़ किया जाता है। किस तरह, यहाँ पर आप टॉप आ जाता है या लेफ्ट आ जाता है, या ये क्या है, ग्यूटर है या बॉटम है, राइट है, इन दोनों को आप, इन चारों को आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से कितनी जगह चेंज करनी है, कितनी जगह छोड़नी है। तो इसका आपको पूरा जो पैराग्राफ है समझ में आ जाएगा, और इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। द स्पेसिफाई एग्जैक्ट मार्जिन मर्चेंट, अब क्या किस तरह से करते हैं, सिलेक्ट द लेआउट में आपको जाना है, फिर आपको मार्जिन्स पर जाना है एंड पेज सेटअप पे जाना है। मतलब पेज सेटअप में एक ऑप्शन होता है जो मार्जिन के नाम से आता है, और मार्जिन में पेज लेआउट के नाम से एक ऑप्शन आता है जिसके जरिए आप पेज को सेट कर सकते हैं। द नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, सिलेक्ट एनी प्रेडिफाइंड मार्जिन सिलेक्ट, और सिलेक्ट द कस्टम मार्जिन टैब, कस्टम में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और नॉर्मल में वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आता है। टॉप बटन, लेफ्ट, राइट एंड घटर मतलब ऊपर से या उनके बीच का, पैराग्राफ्स के बीच में। मार्जिन्स और क्लिक द स्पिन बॉक्स
बॉक्सेस टू सेट द मार्जिन्स। अब सेकंड आता है इन द अप्लाई टू ड्रॉप डाउन एंड चूज ऑफ द ऑप्शन बोल्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक ओके। कि बोल्ड डॉक्यूमेंट मतलब आपने मान लो 15-20 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो उसमें भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट। फिर आता है सेटिंग पेपर साइज। क्या आता है? सेटिंग पेपर साइज मतलब पेपर की साइज को सेट करना कि वो आप किस साइज में लेना चाहते हो, या तो आप चौड़े वाले में लेना चाहते हो या आप सकड़े वाले में लेना चाहते हो, या आप A4 साइज में जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं वाइट पेज उसमें लेना चाहते हो। इन बट 2016, कौन से बट में? 2016 में वी कैन वर्क विद डिफरेंट साइज पेपर। 2016 में हम अलग टाइप के पेपर में क्या करते हैं, काम करते हैं। सॉरी मेरे पापा जी का फ़ोन आ रहा है। सॉरी पापा जी का फ़ोन आ गया था। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। इन बट 2016 में डिफरेंट साइज़ के पेपर का यूज़ होता है, बट द अवेलेबल सिलेक्शंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटेड बी यूज़। अब हम किस तरह का प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें अगर ज़्यादा चौड़ा पेज ले लेंगे तो उसमें वो प्रिंट हो भी पाएगा कि या नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज निकालते हैं। पेज नंबर 30 कौन सा है? पेज नंबर 30 मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कैसे यूज़ करता है। अब देखो इसमें लेआउट सेलेक्ट करो, पेज सेटअप पे जाओ, साइज़ पे जाओ, लेआउट पर जाओ, तो आप वहाँ से किस तरह का पेज निकाल रहे हो उस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है प्रीव्यू ए डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के बाद उसको क्या करते हो, प्रीव्यू करते हो। प्रिंट से पहले उसका प्रीव्यू किया जाता है। क्लिक द फाइल पे क्लिक करना, प्रिंट पर क्लिक करना और वहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है जो कि आपको सारा का सारा पैराग्राफ दिखा हुआ मिल जाता है कि आपने उस पेज को किस तरह से लिखा है। ठीक है, जैसे इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज है और इस पे आपको क्या लिखा हुआ जाता है कि आपने क्या क्या लिखा है और किस तरीके से आपने लिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पेज नंबर 31। क्या आ जाता है? पेज नंबर 31 ये आता है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। वो सबसे मेन बात होती है और उसके बाद जो आती है वो होती है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से प्रिंट करते हैं। आफ्टर चेकिंग द प्रीव्यू के बाद द डॉक्यूमेंट वी कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रीव्यू के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट। सबसे पहले आप फाइल पे जाओ, वहाँ से आप प्रिंट पर जाओ, चूज़ द प्रिंटर, आपके पास कौन सा प्रिंटर उसको चूज़ करो, एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी आपको कॉपीज़ निकालनी है। फिर आप सेटिंग पर जाओ, प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस को क्या करो, प्रिंट करो और प्रिंट ऑल पेजेस आ जाता है। फिर आ जाता है प्रिंट सिलेक्शन, फिर आ जाता है प्रिंट करंट पेज, कौन से पेज को करंट करना है। कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट करो कि आपको कलरफुल करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है। फिर आता है प्रिंट बटन जहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। बस ये आपका चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपके इतने सारे पेजेस हैं। ठीक है, 1 2 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज हैं। अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो बाय एंड सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए।